आ रहा है ना सारे रोल। आमिर उस्मानी जी, अभी आपके ऊपर गलता थाने के अंदर एक मामला दर्ज हुआ है और वो जो नोटिस है वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। वो नोटिस क्या है और किसने वो मामला दर्ज कराया है, क्या कारण है उसका? ये कारण ये था कि उस नोटिस आने से पहले कुछ दिनों पहले कुछ शुभचिंतक आए थे मेरे पास। उन्होंने कहा कि असलम फारूकी जी के पास आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का कोई मामला है, तो या तो आप उनसे राजीनामा कर लो, राजीनामा यानी कि चुनाव में सेटलमेंट कर लो, उनको वो दे दो। तो मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैंने कोई ऐसी हरकत करी नहीं, अगर करी है तो आप खुल्लम खुल्ला थाने में जाओ, कानून आपकी भी सुनेगा मेरी भी सुनेगा, ये थोड़ी एक तरफा सुनाई जाएगी। भले ही आपके पास बहुबल है, सब कुछ है, सक्षम है, डिप्टी मेयर है, लेकिन कानून कानून होता है, कानून सबके लिए बराबर है। तो फिर मुझे नोटिस आया था, फिर उससे पता चला, फिर वो मैंने सोशल मीडिया पे डाला था कि ये चुनाव के टाइम पे ऐसी हरकत क्यों करी असलम भाई ने। इससे पहले असलम भाई का मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं काफ़ी सालों तक उनसे जुड़ा हुआ था। 21 साल का राजनीतिक कैरियर है उन्होंने। इससे पहले उन्होंने उनके साथ बहुत मामले हुए, उनके साथ मारपीट हुई, बहुत बड़े बड़े मामले हुए, सब जानते हो, लेकिन उन्होंने कभी 21 साल के कैरियर में किसी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं कराई। तो इससे साफ साफ ये पता चलता है कि उनकी राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, वो चुनाव में सीधे सीधे हार रहे हैं, उनका टिकट भी कट रहा है। इस वजह से उन्होंने एक चुनावी बदला तो लेने ये डर है, डर ये बिल्कुल ये डर ही है। तो इससे पहले मैं लोकसभा के चुनाव से हम अलग हो गए थे, डिवाइड हो गए थे, इससे पहले क्यों नहीं करा भाई? आपने बिल्कुल चुनाव के टाइम पे, और आपने पहले, आप अगर कोई गलती थी तो आप डायरेक्ट जाके एफआईआर दर्ज कराते। आपने पहले क्यों शुभचिंतक बेच के धमकाया? शुभ चिंतक जो आए थे वो उनका क्या कहना था आपसे? उनका कहना था कि आपसे ये गलती हो चुकी है, या तो आप क्या गलती हो गई? कि आपने कुछ इस तरह का मामला किया है, वो आप उसको सेटल करो, या असलम फारूकी जी से आप राजीनामा कर लो। नहीं, वो मामला बताया क्या उन्होंने आपको, क्या मामला हुआ था? वो कुछ मुझे जो अब तक पता चल रहा है, जो वो एक लेटर हेड का मामला बता रहे हैं। तो लेटर हेड, अगर वो एक डिप्टी मेयर हैं, इतने बड़े ओहदे पे हैं, उनसे एक लेटर हेड ही नहीं समझ रहा अपना, तो वो कैसे लोगों की सेवा करते होंगे? और वार्ड के हालात आप लोगों के सामने ही है, कितने बद से बदतर हालात हैं। तो वार्ड नंबर 29 से ही है क्या आप लोग चुनाव लड़ेंगे? अभी क्या वार्ड नंबर क्या है आपका नया? जो अभी का वार्ड नंबर हुआ है, जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डाला था, तब से ही उनके दिक्कत हो गई थी। वार्ड नंबर जो हमारा नया वार्ड हुआ है वो हुआ है 137। उसमें पूरा का पूरा मूल वार्ड 29 है, थोड़ा सा हिस्सा 30 का, थोड़ा सा 28 का, और थोड़ा वो 26 वार्ड का जुड़ा है। तो ऐसे कुल मिला के, और उसमें मेरी पकड़ अच्छी है, मैं 10-12 साल से वहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, बच्चे बच्चे मुझे जानते हैं, बड़े बुजुर्ग मुझे जानते हैं, और मैं अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। खालिद उस्मानी साहब मेरे बड़े भाई लगते हैं, और 200 साल से हम यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं जयपुर में। मतलब आपका कुल मिला के बात ये है, साफ तस्वीरों की अगर बात करें तो चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे हाँ एलिगेशन लगते जा रहे हैं जी, कि चुनाव में मैदान के अंदर उम्मीदवार कम हो जाए। हाँ। और ये एक वो भी है कि आप राजनीति में आते हैं तो सबसे पहले आपके खिलाफ ये पहली सीढ़ी है कि आपके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज होने हो जाते हैं, और ये मेरी मजबूती दिखाता है कि ये इतने बड़े बड़े लोग कितना डरे हुए तो हैं। आपके पास जो शुभ चिंतक आए और आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई, तो क्या आप चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? बिल्कुल, मैंने यही कमिटमेंट किया है, मैंने पोस्ट में भी ये लिखा है कि इंशाल्लाह मैं जिंदा रहा तो वार्ड नंबर 137 से चुनाव लड़ूंगा। मैंने हर तरह से तैयारी कर रखी है। महिला ओबीसी वार्ड होता है तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी वाइफ महिला ओबीसी से आती है। महिला वार्ड होता है तो मेरी वालदा चुनाव लड़ेंगी, और जनरल वार्ड होता है तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी लोगों ने आपको एक समर्थन दिया है कि आमिर जी हम आपके साथ हैं, हमारे वकील भी आपके साथ हैं, और ऐसे जो नेताएं होते हैं वो नेता इस तरीके के डराने धमकाने के काम करते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो लोग कौन है और क्या डराने धमकाने की क्या मामला है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी राजनीति यही होती है कि वो छोटे नेताओं को, अच्छे काम करने वाले लोगों को बांधने नहीं देना चाहते, वो धन बल पे बंगई से दबाना चाहते हैं, और उससे मेरे से पहले भी कई लोगों को दबा चुके हैं। तो अब ये तो सीधी सीधी लड़ाई है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया पे मुझे पर्सनल फ़ोन करके बुला के, मैं खुद ताज्जुब रहा कि इतने बड़े बड़े लोग मेरे से साथ जुड़े हैं, बड़े बड़े वकील जुड़े हैं। उन्होंने सबने, जो हमारे एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने मुझे समर्थन करा है कि बिल्कुल ये जांच होगी, सही होगी। और मैं ताज्जुब हूँ कि इतने बड़े बड़े मामले चल रहे हैं, और जो छोटे लोग हैं, जैसे हमारे मामले, डाकूतान का एक मामला है कि किराएदार ने कब्जा कर रखा है एक मकान में, पुलिस वाले उसकी सुनवाई नहीं करते। 20 लाख रुपए ले रखे हैं, वो किराए से रहती थी, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये जोड़ के उनने अपना घर लिया, उस पर एक किराएदार ने मकान पे कब्जा कर लिया। पुलिस आज तक वो मकान खाली नहीं करा पाई।
न उनको बंद कर पाई। और भी बहुत बड़े बड़े मामले चल रहे हैं गलता थाने क्षेत्र में, लेकिन पुलिस पूरा प्रशासन एक लेटर हेड के मामले को के लिए इतना वो हो गया, बार बार पुलिस फोन कर रही है, नोटिस दे रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है कि धन बल के साथ साथ प्रशासन का भी कितना दुरुपयोग कर सकते हैं। जैसे वो एक कहावत फेमस हुई थी कि किसी नेता की बकरी चोरी हो गई, तो ये लेटर हेड चोरी हो गई, ये इस तरह का मामला दे दिया आप। आप पहले डिप्टी मेयर जो हैं नगर निगम हेरिटेज के, उनके साथ ही आप काम करते थे, उनका कामकाज आप संभालते थे, फिर आपने उस कामकाज को छोड़ दिया, क्या कुछ कारण रहा है? बिल्कुल, मैं उनके साथ था जब वो पार्षद नहीं थे, मैंने उस समय उनका समर्थन किया। उन्हें मेरे जो जब डिप्टी मेयर थे उस टाइम भी आप साथ ही थे? उससे पहले भी मैं साथ था, और वो जब चुनाव हार चुके थे तब मैं उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा था। लॉकडाउन में उनके पास कोई टीम नहीं थी, कार्यकर्ता नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी, मैंने उस समय उनका साथ दिया, सब लोग जानते हैं। लॉकडाउन में मैंने मेरी पूरी टीम उनके साथ लगाई, जिन्होंने किट बांटे, सब करे, घर जाके हमने सर्वे करे, राशन की किट बांटे, मैंने उनको डोनेशन भी दिलाया। अपने जो मेरे अच्छे मित्र हैं, बाहुबली हैं, उनकी बड़े लेवल पे मैंने जानकारी कराई, अच्छे लोगों से उनको मिलाया, बड़े बड़े लोगों से उनकी नाराज़गी थी, उनसे समर्थन कराया। यहाँ तक कि एवन टीवी में जो सबसे पहले डिप्टी मेयर बनाने की न्यूज़ चली थी, उसमें मेरे भाई प्रिंस रूबी साहब काम करते हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके वो न्यूज़ चलवाई थी। वो भी उसी वजह से वो एक माहौल बना और उनके आगे चल के काम आया। अब आप हम तो किसी के साथ लगते हैं तो साथ लगते हैं, और खिलाफ होते हैं तो